एक वृत्त की दो जीवाएँ ए बी और ए सी बराबर हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त का केंद्र कोण बी एस सी के समद्विभाजक पर स्थित है। माना वृत्त का केंद्र O है, इसकी दो जीवाएँ ए बी और ए सी हैं। ए बी और ए सी हैं। हमें सिद्ध करना है वृत्त का केंद्र O कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर है। जीवा ए बी बराबर ए सी। माना वृत्त का केंद्र O है। सिद्ध करना है वृत्त का केंद्र O कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। रचना ओ बी ओ ए ओ सी को मिलाया। ओ ए ओ बी ओ सी को मिलाया। उत्पत्ति त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ ए सी में दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। चूँकि तीन अंग बराबर लिखना है, या तो साइड से साइड या साइड एंगल साइड या एंगल एंगल साइड या RHS। पहला, दोनों जीवाएँ बराबर हैं, ए बी बराबर ए सी, ये दिया हुआ है, ज्ञात है। दूसरा, ओ बी बराबर ओ सी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ। तीसरा, ओ ए बराबर ओ ए, उभयनिष्ठ। इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए। त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ ए सी तीनों भुजाएं हैं, भुजा 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 सर्वांगसमता से। इसलिए कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव। अतः वृत्त का केंद्र O कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की दो समांतर जीवाएँ वृत्त के केंद्र के विपरीत ओर हैं। जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। दो समांतर जीवाएँ हैं ए बी और सी डी। ए बी की लंबाई है 10 और सी डी की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की दूरी, अगर केंद्र से जीवाओं पर लंब डालेंगे ओ एम और दूसरा जीवा सी डी पर लंब डाला केंद्र से ओ एन, दोनों समानांतर हैं, इसलिए ओ एन एम संरेख होंगे। हमें वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। इसके लिए ओ ए को मिलाएंगे, ओ सी को मिलाएंगे। पहले लिखेंगे दिया है। माना वृत्त का केंद्र O है। दो समांतर जीवाएँ ए बी और सी डी हैं। जीवा की लंबाई ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर
दूसरे जीवा CD की लंबाई 24 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। OM लंब डाला जीवा AB पर और ON लंब डाला जीवा CD पर। चूँकि AB समानांतर CD, अतः ON और OM संरेख होंगे क्योंकि ये समकोण है और दोनों समांतर हैं। संरेख होंगे मतलब एक ही रेखा पर होंगे। ज्ञात करना है वृत्त का व्यास। पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे, उसको दुगुना कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। OA OC को मिलाया, दोनों समांतर जीवों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। अतः MN बराबर 17 सेंटीमीटर। माना OM x सेंटीमीटर और MN 17 है तो ON हो जाएगा 17 ऋण x सेंटीमीटर। ON बराबर MN माइनस OM। MN है 17, OM है x सेंटीमीटर। अब दो बार समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज OAM में OA स्क्वायर लिखेंगे और दूसरी बार समकोण त्रिभुज ONC में कर्ण OC का स्क्वायर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से और दोनों को बराबर कर देंगे तो एक समान आ जाएगा। समकोण त्रिभुज OAM में पाइथागोरस प्रमेय से OA स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। OM x माना गया है और AM जो वायवी की लंबाई है 10 तो AM की लंबाई उसका आधा। यहाँ लिख लेते हैं AM बराबर AB का आधा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर, ये 5 है। इसी प्रकार CN बराबर CD का आधा। CD है 24 का आधा बराबर 12 सेंटीमीटर, ये 12 है। AM 5 सेंटीमीटर, 5 का वर्ग बराबर x स्क्वायर प्लस 25, ये नंबर 1। अब समकोण त्रिभुज OCN में पाइथागोरस प्रमेय से OC स्क्वायर बराबर ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। ON 17 माइनस x का स्क्वायर, CN 12 का स्क्वायर क्रमशः। नेक्स्ट पेज में OC स्क्वायर बराबर 17 माइनस x होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर सूत्र लगाएंगे। पहले पद का वर्ग 17 का वर्ग 289 माइनस इनके गुणनफल का दुगुना 17x का दुगुना 34x प्लस दूसरे पद का वर्ग x स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग 144। इन दोनों को जोड़ दिया 9 4 13, 8 4 12, 1 13, 1 2 2 4 133। यह है नंबर 2, 1 और 2। चूँकि OA बराबर OC
ओ ए बराबर ओ सी, एक ही वृत्त त्रिज्या है। अतः ओ ए स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर का मान यहाँ से लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 25, ओ सी स्क्वायर का मान यहाँ से लिखा 433 माइनस 34 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 से दोनों पक्षों से एक्स स्क्वायर कटा दिया, इसके धल लाया 34 एक्स माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये 433 ऋण 25 बराबर 408। एक्स बराबर 408 बटे 34, 17 से करा दिया, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 6 17 चौक 68, फिर 2 से कटा दिया 12। एक्स मान 12 आया है। एक्स मान समीकरण 1 में रख दिया तो ओ ए का मान आ जाएगा, त्रिज्या का मान। समीकरण 1 में एक्स बराबर 12 रखने पर ओ ए स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग प्लस 25 बराबर 144 प्लस 25 बराबर 169। ओ ए बराबर 13 वो सेंटीमीटर, तो व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, ये त्रिज्या है ओ ए, 2 गुणा 13 बराबर 26 सेंटीमीटर उत्तर। एक वृत्त का केंद्र O है तथा कोण PAD का कोण समद्विभाजक PO है। वृत्त का केंद्र O है, कोण APD इस कोण का समद्विभाजक PO है। सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD दिया है, हम लिखेंगे एक वृत्त का केंद्र O है, कोण APD का समद्विभाजक PO है। सिद्ध करना है AB बराबर CD, AB और CD को बराबर दिखाना है। इसके लिए रचना किया, रचना केंद्र O से जीवा AB पर लंब डाला OE, और केंद्र O से CD पर लंब डाला OF। केंद्र O से OE लंब डाला AB पर, और केंद्र O से जीवा CD पर लंब डाला OF। रचना OE लंब डाला AB पर और OF लंब डाला CD पर। उत्पत्ति दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। त्रिभुज OAP और त्रिभुज OAP में त्रिभुज OPE और OPF, OPE और त्रिभुज OPF में चूँकि 3 अवयव बराबर लिखना है। पहला, कोण OPE बराबर कोण OPF, क्योंकि PO कोण APD का अर्धक है। कोण OPE बराबर कोण OPF, क्योंकि कोण APD का अर्धक समद्विभाजक PO है।
दूसरा ओ पी बराबर ओ बी, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। तीसरा कोण ओ ई पी बराबर कोण ओ एफ पी, प्रत्येक समकोण रचना से। रचना से ओ ई लंब डाला गया है ए बी पर और ओ एफ लंब डाला गया है सी डी पर। इसलिए ये दो कोण बराबर और एक भुजा, दो कोण लेते हैं और एक भुजा लेते हैं तो भुजा कहीं कर भी हो सकता है, लेकिन दो भुजा और एक कोण लेंगे तो दोनों भुजाओं के बीच का ही कोण होना जरूरी है। अतः त्रिभुज ओ पी ई सर्वांग सम, त्रिभुज ओ पी एफ कोण कोण भुजा सर्वांग समता से। इसलिए ओ ई बराबर ओ एफ सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव। इसका मतलब है जीवा ए बी की दूरी और जीवा सी डी की दूरी केंद्र ओ से समान है। केंद्र ओ से जीवा ए बी की दूरी ओ ई है और केंद्र ओ से जीवा सी डी की दूरी ओ एफ है। केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान होती हैं, अतः ए बी बराबर सी डी। ए बी बराबर सी डी प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। ए बी बराबर सी डी सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया है।